हेलो। तो ये साइनी ट्यूटोरियल का डे 4 है और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से ऑब्जर्व इवेंट और ऑब्जर्व फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो और ये क्या होता है इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो हमने ये देखा था कि अगर हमें रिएक्टिविटी को स्टॉप करना हो, बंद करना हो, तो हमें आइसोलेट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब से क्या करेंगे कि हम पूरा का पूरा कंट्रोल करेंगे कि रिक्वेस्ट और रिस्पांस को पूरी तरीके से कंट्रोल करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुछ जो भी मैंने फंक्शन आपको बताया था, जैसे कि ऑब्जर्व इवेंट और ऑब्जर्व फंक्शन। दो फंक्शन है, दो दो फंक्शन एक ही काम करते हैं। तो सबसे पहले उसी को करते हैं, उसके बाद हम बाद में बात करते हैं इस बारे में। तो मैंने जैसे बताया था कि अगर आपको रिएक्टिविटी करना होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, जो साइनी एप्लीकेशन होता है रिएक्टिव होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि हमें रिएक्टिविटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमें पूरा का पूरा कंट्रोल चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मैंने ये जो चीज़ है, जो लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हो कि मैंने एक स्लाइडर बना रखा है एज ए इनपुट और मैंने आउटपुट बना रखा है हिस्टोग्राम। तो ये जो कोडिंग है मैंने पहले वीडियो में बताया और दो तीन बार ऑलरेडी मैंने बता रखा है। तो अब अब बात, और मैंने सर्वर साइड में स्क्रिप्ट लिख रखा है टू बिल्ड द आउटपुट। बट जब भी आपको कोई रिएक्टिविटी, अगर आपको ऐसा एप्लीकेशन बनाना है जिसमें रिएक्टिविटी ना हो, जैसे सपोज करिए कि आपने एक क्लाइंट साइड एक क्लिक बटन बना रखा है। तो एक्स जो जब भी कोई यूज़र एक्शन बटन में क्लिक करेगा, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अभी तक हम क्या कर रहे थे, जो भी एक्सचेंज हो रहा था क्लाइंट साइड और जो सर्वर है आर, इसमें जो एक्सचेंज हो रहा था वो डाटा हो रहा था। कि जैसे ही हम कुछ नंबर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने एक इनपुट लिया है नंबर 25। तो 25 क्या होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है आर डाटा स्ट्रक्चर में। और इसी तरीके से ही अगर आपको इस तरीके की रिक्वायरमेंट है जहाँ पे आपको डाटा की ही रिक्वायरमेंट है और ये डाटा ही लेना है यूज़र से, और कुछ सर्वर साइड में कुछ सिंपल सी कोडिंग करनी है, तो आप उस केस में आपको रिएक्टिव जो फीचर है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पर अगर आपको रिएक्टिविटी नहीं चाहिए, आपको पूरा पूरा कंट्रोल चाहिए, तो आप उस दौरान आप क्या कर सकते हो कि अदर भी फंक्शन है जैसे कि ऑब्जर्व इवेंट और बहुत सारे, आगे चल के बहुत सारे फंक्शन आएंगे और आगे चल के ऐसे ही फंक्शन आने वाले हैं जिससे आप रिएक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हो। तो सबसे पहले रिएक्टिविटी में क्या होता है, आप बेसिक डाटा को एक्सचेंज करते हो और वो कन्वर्ट हो जाता है आर डाटा स्ट्रक्चर में। पर नो रिएक्टिविटी के केस में क्या हो रहा है कि आप कुछ इवेंट ले रहे हो, जैसे कि आप कुछ भी, जो भी आप क्लिक किया स्क्रॉल करते हो माउस से, जितनी भी एक्टिविटी है, जितना भी डाटा है जो माउस से हो रहा है, उसको इवेंट कहते हैं। और इस इवेंट का आपको इस्तेमाल करना है कुछ भी जो कोड चलाना होता है सर्वर साइड। तो सर्वर साइड में ही आपको कोड चलाना होता है, उस चीज़ के लिए ही आपको, जब भी आपको ऑब्जर्व इवेंट और ऑब्जर्व फंक्शन का इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैंने ये बता ही दिया था कि ऑब्जर्व इवेंट और ऑब्जर्व फंक्शन के बारे में। दोनों फंक्शन जो है ये एक ही काम करते हैं और यूज़र्स को चाहिए होता है आउटपुट। आप बैकग्राउंड में सर्वर साइड में क्या हो रहा है उस उनको इतना मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो सपोज करिए कि यूज़र्स को चाहिए डाटा फ्रेम, और आपका जो डाटा सेट है, जो भी आपने डाटा स्टोर करके रखा है, कहीं डाटाबेस में स्टोर करके रखा है, तो आपको आपको एक क्लिक करवाना है यूज़र से। और जब सर्वर साइड में वो क्लिक आएगा, इवेंट आएगा, उसके बाद आपको जो कोड है, फैच करने का जो कोड होता है, एसक्यूएल कोड या जो भी है, उसको फैच करके सर्वर में लाना है, उसके बाद आपको भेजना है। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। और जितने भी काम जो सर्वर साइड हो सकते हैं, जैसे कि फाइल आईओ, इनपुट आउटपुट करना हो किसी से, या फिर एपीआई कॉल करना हो, तो उस केस में ऑब्जर्व इवेंट और ऑब्जर्व फंक्शन बहुत ही ज़्यादा काम में आते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, एक डेमो देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक इनपुट बना रखा है, एक ही इनपुट बना रखा है जिसमें मैंने एक बटन बना रखा है। और सर्वर साइड में मैं, क्योंकि मेरे को कुछ
बिल्ड करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे कुछ यूज़र्स को दिखाना ही नहीं है, तो मेरे को आउटपुट डॉलर जो भी है इस तरह की कोडिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है जिस तरीके से अभी तक हम करते आ रहे हैं। तो इस ऐप को मैं रन करता हूँ। तो ये जो जो दिख रहा है ये यूज़र इंटरफेस है जो यूज़र्स को दिखेगा, और ये जो है सर्वर साइड है। तो ये क्या है, जो ये जो चीज़ है ये है यूज़र इंटरफेस। मैंने यहाँ पे एक बटन बना रखा है, तो उसमें मैंने लेबल कर रखा है क्लिक मी। जब भी मैं कोई यूज़र क्लिक करता है इस पे, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इवेंट, तो इस सर्वर पे जाता है, और मैंने यहाँ पे लिख रखा है हेलो सर्वर प्रिंट करने के लिए। तो जैसे, तो ये जो मैंने कोडिंग है सर्वर साइड में लिख रखा है, जब भी कोई यूज़र बटन पे क्लिक करे तो हेलो सर्वर प्रिंट हो, तो वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है। तो अब अगर मैं, कोई यूज़र दोबारा से क्लिक करता है तो दोबारा से हेलो सर्वर प्रिंट होता है। अगर मैं दोबारा से क्लिक करूं तो दोबारा हेलो सर्वर प्रिंट होता है, दोबारा से क्लिक करूं तो हेलो सर्वर दोबारा से प्रिंट होता है। तो आप सर्वर साइड में ही, क्योंकि यूज़र्स को कुछ दिखेगा ही नहीं, क्योंकि सर्वर साइड में ही सारा दिखेगा। अब मैं क्लोज करता हूँ। तो एक दोबारा एक डेमो देखते हैं। इसमें मैंने क्या किया, एक बटन बनाया है पिछली बार की तरह, और मैं जो भी इनपुट आएगा, जो भी इनपुट डॉलर जो गो आएगा, उसको ही मैं प्रिंट कर रहा हूँ। तो उस काम करने के लिए मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ऑब्जर्व इवेंट। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ फिर। तो मैंने एक फंक्शन यहाँ बनाया है ऑब्जर्व इवेंट, और वो इस प्रिंट कर रहा है उसी फंक्शन को। तो इस ऐप को रन करते हैं। तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि वो जो क्लास है शाइनी एक्शन बटन उसी को ही प्रिंट कर रहा है। अगर दोबारा कोई क्लिक करेगा तो दूसरी बार हो गया शाइनी एक्शन बटन जो क्लास बनाया हुआ है डेवलपर ने उसी को ही प्रिंट कर रहा है। फिर दोबारा, तो इस तरीके से अगर आपको यही काम करना हो तो और एक फंक्शन है ऑब्जर्व करके। कुछ भी अगर आप जो इनपुट गो है उसी पे ही कुछ अप्लाई करना चाहते हो फंक्शन, तो आप इसकी मदद से भी कर सकते हो और ऑब्जर्व फंक्शन की मदद से भी कर सकते हो। तो मैं इस ऐप को भी रन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं सेम चीज़ हो रहा है, दो फंक्शन है एक ही काम करता है। तो अब से क्या होगा कि आप पूरा का पूरा कंट्रोल करोगे कब यूज़र आपको रिक्वेस्ट भेज सकता है। ठीक है, व्हेन यूज़र कैन सेंड योर रिक्वेस्ट। जैसे मैंने एक एग्जांपल में बताया, मैंने एक बटन बनाया, बटन में जब तक कोई यूज़र क्लिक ही नहीं करेगा जब तक रिक्वेस्ट जाएगा ही नहीं। तो आप इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो। उसी तरीके से ही आप कब रिस्पॉन्स करे यूज़र्स कब रिस्पॉन्स प्राप्त करेगा, इस चीज़ को भी आप कंट्रोल कर सकते हो। और ये चीज़ें मैं आगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको सारी चीज़ें पता लगने लगेगी। थैंक यू टू सी माई वीडियो।